ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे पास गीता है, गीता भगवद गीता, जिसने अपने होठों से गाई, वैसे भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, इन्होंने अर्जुन को सुनाया। लेकिन ये अर्जुन के लिए है ऐसा नहीं, वह हमारे लिए भी है, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। सिर्फ भारतीय लोग सुने ऐसा भी नहीं है, विश्व के किसी मनुष्य के लिए भी है। और अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं पर कृष्ण उवाच ऐसा नहीं है, वहाँ पे भगवान उवाच, भगवान ने कहा है। तो ये जरा जो संवाद है यह कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, लेकिन ये कहने वाले कोई व्यक्ति नहीं, यह भगवान खुद कह रहे हैं और इसलिए उसका महत्व भी बढ़ जाता है। गीता का जो ज्ञान है वो अद्भुत है, बिल्कुल सही तरीके से कहा गया है। गीता में 700 श्लोक है। गीता जयंती मनाते हैं, बहुत जगह पे प्रभात फेरी निकलती है और वो अच्छा है, लेकिन भगवद गीता को समझना, जीवन में उतारना बहुत सही है। कई लोग अपने कोटेशन में गीता के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। अधिकतर कई बार लोग अपनी बात कहने के लिए कह देते हैं कि भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, जो सचमुच में नहीं कहा गया है, और लोग मिसगाइड होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है। उन्होंने नहीं कहा है, अपनी बात को सही करने के लिए वे कह देते हैं गुरुदेव ने ऐसा कहा है। और ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और मैं सभी से विनती करूंगा कि ऐसे कोई वचन ना बोले जो गुरुदेव ने नहीं बोले या भगवान कृष्ण ने गीता में नहीं कहा है। ये बड़े बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले ऐसा ही गीता में ऐसा कहा गया है जो सचमुच में नहीं होता है। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग इससे मिसगाइड होते हैं और गलत स्टेप ले लेते हैं। भगवान ने जो कहा वो हीरे मोती की तरह तोल तोल कर, जो सत्य था, जो व्यवहार में लाने जैसा था, उसे कहा है। और हम ऐसी बातें कह देते हैं जो एक्चुअली व्यवहार में हम नहीं ला सकते, जो सत्य नहीं, जो आवेश में कही गई बातें होती हैं। अब भगवद गीता में 700 श्लोक है। भगवद गीता ये महाभारत का एक भाग है और भगवान कृष्ण ने स्वमुख से, अपने मुंह से कहा गया है। यह वेद उपनिषद का सार भी है। इसे लोग कहते हैं योगियों की वह युक्ति है, साधुओं की सुक्ति है और मानव की मुक्ति है। और ये बात बिल्कुल सही है। मानवी की मुक्ति के जो गुण होने चाहिए वे सभी इसमें दिए हुए हैं। और साथ साथ साधुओं की सुक्ति, जो साधु लोग
कहते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, सारी बातें जो जीवन सिखाने की बातें होती है, जीवन के लिए उपयोगी बातें होती है, वे सब कुछ गीता में है। और योगी, हालांकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई योगी हो तो योगेश्वर कृष्ण ही हैं। कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं, योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर। लेकिन योगी लोग जो भी युक्ति करते हैं जीवन सफल बनाने के लिए, जीवन सुखी बनाने के लिए, ये सारी बातें गीता में कही गई है। अब गीता हम लोग नहीं पढ़ेंगे, गीता कोई मर जाए तब गीता का 15वां अध्याय बोलना, ये भी एक विचित्र घटना है। कि 15वां अध्याय इसलिए नहीं लिखा गया है कि कोई मर जाए तो बोलना है। ये हमारे जीवन का अंग है, इसमें बहुत सारा तत्वज्ञान दिया गया है। गीता के ऐसे कई श्लोक हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। हालांकि गीता के बारे में आप किसी युवा से पूछेंगे, गीता जानते हो, तो कहेगा हाँ, मेरे क्लास में एक गीता नाम की लड़की है। ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि गीता के बारे में लोग बोलते हैं लेकिन पढ़ने को तैयार नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, सबसे छोटा धार्मिक ग्रंथ है तो हमारा भगवत गीता है। कुरान और बाइबल ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन गीता के सिर्फ 700 श्लोक हैं। बहुत छोटी किताब है, लेकिन वो पढ़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। और ये जीवन की ट्रेजेडी भी है, समाज का पतन भी है। व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, आप कोई भी फील्ड में हो। ऐसा कहते हैं, कृष्ण जैसा न कोई संगीतकार हुआ, न कोई राजकारणी हुआ, न कोई ज्ञानी हुआ, न कोई योगी हुआ, न कोई संगीत जानने वाला हुआ, न ऐसा कोई मैनेजमेंट वाला आदमी पैदा हुआ। वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वे परफेक्ट है, इसलिए उसे पूर्ण अवतार भी कहते हैं। गोपियों के सामने छाछ भर के लिए, छछैया भर के लिए नाचने वाले कृष्ण जब राजकारण खेलेंगे तो उसके सामने कोई टिकता नहीं। वो योद्धा ऐसे, कोई उसके सामने कोई सोच भी नहीं सकता कि लड़े। योगी भी वैसे, ज्ञानी भी वैसे, वक्ता भी वैसे, प्रेम करने वाले मित्र भी ऐसे, प्रेमी भी वैसे। कृष्ण के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण ने जब गीता कही तो उसमें कितना सारा ज्ञान समाया हुआ है, यह सोचने की बात है। लेकिन बंदरों को कोई हीरे मोती दे दे तो बंदर तो पत्थर की तरह उसे फेंक देंगे। वैसे हम लोग हैं, गीता के बारे में इतने गंभीर कभी भी नहीं है। और किसी को कहेंगे गीता पढ़ो तो बोलेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी क्या है, उनको ये नहीं समझता है कि गीता तो अभी के लिए है। समस्या है तो पहले गीता तुम्हारे लिए है। युवा हो तो तुम्हारे लिए गीता है। अगर तुम मैनेजमेंट की बातें कर रहे हो तो गीता तुम्हारे लिए है। अगर तुम आरोग्य के क्षेत्र में जा रहे हो तो गीता तुम्हारे लिए है। गीता किसके लिए नहीं है? लेकिन ये समझाने के बाद, बार बार समझाने के बाद कोई समझने की तैयार नहीं होता कि हमको तो फुर्सत मिलेगी तब पढ़ेंगे। हम तो बहुत कुछ काम किया, इतना सारा काम किया, अब थक गए तो अब आराम करेंगे तो गीता क्यों पढ़े? क्योंकि उनको गीता के बारे में पता ही नहीं है। गीता जयंती आती है तो सिर्फ प्रभात फेरी से काम नहीं होगा। हालांकि प्रभात फेरी निकालना बहुत अच्छा है और निकालना ही चाहिए। कम से कम लोगों को पता तो चले कि हमारे यहाँ भगवत गीता है और आज के दिन भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही थी। ये तो मालूम होना चाहिए, इतना तो मालूम होता है। इसलिए प्रभात फेरी बहुत ज़रूरी भी है। और जो निकालते हैं उन लोगों को सचमुच में धन्यवाद देना चाहिए कि लोगों में इतनी तो जागृति आए। अन्यथा लोग ये भी भूल जाएंगे कि भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ हमारे यहाँ है। और एक ट्रेजेडी है। अब हम लोग बात करते हैं, गीता ऐसा है कि जो आदमी निराश होता है उसको आशा से भर देता है।
उसको खड़ा कर देता है। गीता जीवन के हर एक समस्या का समाधान भी है। जब आप हिम्मत हार जाओ तो भगवत गीता पढ़ोगे तो तुमको अपना रास्ता मिल जाएगा। गीता के बारे में कहने के लिए कवियों के पास कवन करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। अभी हम आज, क्योंकि हम लोग सामान्य लोग हैं, हम सामान्य भाषा में गीता के कुछ श्लोक लेते हैं और समझते हैं कि उससे कितना बड़ा लाभ होता है। अभी भगवत गीता के 18 अध्याय है। भगवत गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के कहने से। धृतराष्ट्र उवाच, ये भगवत गीता का पहला श्लोक है। और ये जो है इसको अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। देखो, ये जो अध्याय के नाम भी है वो भी अर्थ रखते हैं। विषाद दुख, दुख आने पर किस तरह से वो हमें जीवन विकास की ओर ले जाता है। हम लोग एक सिनेमा का गाना सुनते हैं, उन आँखों का जो कहते हैं, जिन आँखों में पानी नहीं होता है, जो आदमी अश्रु नहीं बहाता है, जो आदमी दुख में नहीं होता है, वो जीवन को सत्य जानने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। हंसने की कीमत तब पता चलेगी जब तुम रोते हो। भूखे रहने के बाद ही अन्न के बारे में पता चलता है। प्यास लगने के बाद ही हमको जल का महत्व समझ में आता है। तुम्हारा पेट भरा है और तुम खाना खाए जाओगे, अन्न का महत्व नहीं समझ में आएगा। तुमको प्यास ही नहीं लगी, तुम एसी में बैठे हो, बार बार पानी पी रहे हो, जल का महत्व नहीं समझ में आएगा। आंखें हैं, कुछ आंखों का महत्व नहीं। जब जिसकी आंखें चली गई है उनको पूछो। उसी तरह माता पिता की कीमत कोई नहीं होती है, लेकिन जाने के बाद पूछो। उसी तरह से दुख आता है ना, दुख बहुत कुछ सीखा जाता है। इसलिए इसे विषाद योग ये नाम दिया गया है। विषाद को योग कहा गया। तो इसका जो श्लोक शुरू होता है वो इस तरह है। धृतराष्ट्रवास धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यु स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब देखो, धर्म क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जहाँ पे आप धर्म बोलते हैं तो धर्म पनपता है। और कुरुक्षेत्र ये कर्म, करने की क्रिया। तो ये जो युद्ध की भूमि है उनको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करो, जहाँ पे कर्म करते हैं। ऐसे में जहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या कहा, समवेता। समवेता का मतलब होता है इकट्ठे हुए। और कौन इकट्ठे हुए, तो युत्स्वः, युद्ध की इच्छा वाले। अब अर्जुन और ये जो पांडव सेना थी और एक कौरव सेना थी, वो इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये जहाँ पे इकट्ठे हुए उसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया, क्योंकि धर्म के लिए लड़ाई होने वाला है। ये युद्ध धर्म के लिए है। तो इसमें इकट्ठे हुए जो लोग हैं, ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, माम कहा। माम का मतलब मेरे, मेरे मतलब कि यहाँ पे कौरव, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने बेटों को कौरवों के लिए बारे में कहा है। वो सबसे पहले उसकी जो मनोभूमि है वो पता चलती है, क्योंकि पांडु गुजर गए थे। तो अब कौरव, पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके लिए एक ही होना चाहिए। और उस जमाने में तो वैसी परंपरा भी थी। लेकिन इसके मुंह से क्या निकलता है, पांडवा माम कहा, यानी मेरे, और पांडवा यानी पांडु के पुत्र। किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया।
यानी युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए मेरे बेटे और पांडु के पुत्रों, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये सवाल है। यहीं पे पता चलता है कि तेरा मेरा जो करता है वो आदमी न सही होता है और न इसका कोई भी क्रिया हो वो ठीक होती है, सुखद होती है, ऐसा नहीं होता। तो तेरे मेरे की भावना कहीं पे भी न हो तो अच्छा है। हम तो अच्छे काम करते हैं तो भी वहाँ पे तेरा मेरा करते, ये उसका काम है, ये इसका काम है। हमारा काम होना चाहिए और हमारे जितने भी संबंध है, रिलेशन है, उसमें हमारे की भावना हो तो अच्छा है। गुरुदेव कभी कभी मजाक में कहते थे, ये जो मैं करता है वो मरा मरा हो जाता है और तू वो तैर जाता है। हम एक है, हमारा है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो फिर लगता है कि अब कार्य सफल होने वाला है तो हम जो हमको मदद करते हैं उसको लात मार देते हैं और मैं करना शुरू करते हैं। ये मैं जो बकरी करती है वो बकरी कट जाती है, ये ऐसा होता है। ये मैं पे अब तो कार्यक्रम सफल होने वाला है, अब मैं मेरा नाम आगे करूं। तो ये जो सोच होती है वो जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए हमें मुसीबतें खड़ी करती है। तो माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। तो हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक है। अच्छा, इसमें हमें कोई फिलोसॉफी तत्वज्ञान समझ में नहीं आती है, लेकिन ये तत्वज्ञान वहीं से शुरू होता है, मेरा और पराया। हमारे यहाँ तो अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम, ऐसा कहा गया है। ये मेरा है और ये पराया का है। ये जो सोचते हैं वे लघु लोग हैं, उनकी सोच बहुत निम्न कक्षा की है। जो बड़े लोग होते हैं वे क्या, उनका जो बड़ा दिल है वे सबके लिए ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए तो सारा परिवार वसुधा परिवार होती है। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात इस श्लोक में कही गई है और वहाँ से हमको अपना चिंतन बदलने की शुरुआत करनी है। यहाँ से तेरे मेरा तेरा मेरा इसमें नहीं जाना है। परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, समाज टूटता है। और इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि देखो 700 श्लोक अगर ना भी पढ़े तो कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमको मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे सांख्य योग, तो उसमें एक जो जीवन में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, लोग धोखा दे देते हैं, क्या करूँ ये समझ में नहीं आता है। और जब अर्जुन को भी ऐसा ही हुआ था, अर्जुन के पैर कांप रहे थे, उसका बदन कांप रहा था, वो नीचे बैठ गए और गांडी उसका जो था हाथ से निकल गया, गिर गया। मतलब कि ये ऐसी मानसिक स्थिति है कि आदमी सब कुछ अपना खो बैठता है। ऐसे टाइम पे जो भगवान कृष्ण ने कहा, वो ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो श्लोक है ये सभी को याद करना है। और ये गीता का है, ये भी याद रखना। गीता में क्या कहा, क्लेब्यम मा स्मगम पार्थ नई तत्वीयुत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उसने कहा कि ये क्लेब्यम, तू कायर मत बन। और हमको भी कह रहे हैं, अगर हम निराश है तो हम लोग कायर बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेब्यम मा स्मगम पार्थ, तू कायर मत बन, तू नपुंसक मत बन। क्यों? ये तुझे शोभा नहीं देता और ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। कायर क्यों बनना? अगर मुसीबतें आती है तो डटकर सामना करना है। हाथ पैर हमारे काम न करे, हम गिर जाए और हमको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है,
निराश नहीं होना, कायर नहीं होना है। मुसीबतें आती है तो आने दो। हमारे यहाँ प्रज्ञा की तरह संग्राम जिंदगी है, लड़ना सभी को पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जी नहीं सकेगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, लड़ रहे हो तो तुम सच्चाई के लिए हो, तुम सच्चे और लड़ रहे हो। तुम झूठे हो, मकार हो, तो तुम्हारे लिए श्लोक नहीं, क्योंकि मकार लोगों का तो रिजल्ट, उनका परिणाम तो अच्छा नहीं आएगा। आप ईमानदार बनो और फिर आप कायर मत बनो। क्लेबे मास्मगम, क्योंकि ये हमको शोभा नहीं देता। ये जो हृदय की कमजोरी है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये दुर्बलता कहाँ की है? हृदय की। जिसका हृदय में वीरता नहीं है, बहादुरी नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी मुसीबतों से वो डर जाएगा, हिम्मत हार जाएगा। इसलिए कहा कि ये जो क्षुद्रम है, ये मामूली निम्न कक्षा का जो है, इसको क्या कर दे तू? इसको छोड़ दे। और त्यक्तवा, उसे छोड़ दे। उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा। तो जब हमारे पास कोई संकट आए, मुसीबत आए, हम हिम्मत हार जाए, हमको लगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा भविष्य अंधकारमय है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसे टाइम पे हमारे हाथ पांव गलने लगते हैं, हम बैठ जाते हैं, हमारा अंग, हमारी इंद्रियां काम नहीं कर सकती, हमारे शरीर में कंपन होता है, जीभ हमारी शुष्क हो जाती है। ऐसे टाइम पे अगर आप ये करेंगे कि भगवान कृष्ण आपके सामने हैं और कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो। हाँ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। कायर मत बनो, कायर मत बनो, ये कहते हैं। अगर ये गीता का श्लोक, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है, कोई कुछ भी कहे तो हम माने या ना माने, भगवान की बात नहीं मानेंगे। अगर भगवान हमें कह रहा है तो गीता की ये विशेषता, एक ही श्लोक, जब तुम निराश हो तब तुम्हें पढ़ना चाहिए। कभी कभी आर्थिक नुकसान होता है, कभी कभी अपने लोग धोखा देते हैं, या कभी कभी हमारे व्यापार में हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे हमें कोई धोखा देता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, और कोई तुम्हारा अपमान करता है। ये सारी चीज़ें होती रहती है जीवन में। लेकिन अगर गीता का ये श्लोक मालूम है, अगर लगता है कि योगेश्वर भगवान, कृष्ण भगवान आपको कह रहे हैं खड़े हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, कायर मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तो कैसा लगेगा? और ये श्लोक हमें हमेशा सुख देता है। और दूसरा ये जो है कि भगवान ने जो कहा है कि तुमको कर्म करने हैं, है ना। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम अच्छी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि इसका सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई खुश होगा या नाराज होगा। हमारा जीवन कैसा है, दूसरों की खुशी के ऊपर हम जीते हैं। मैं ये बोलूँ, मैं ये करूँ, वो खुश होगा क्या? वो खुश होगा, मुझे मदद करेगा क्या? ये पागलों की, मूर्खों की दुनिया है। मेरा तो मुझे क्या करना है, मुझे 100% देना। हम चावल देते हैं तो अक्षत समर्पयामि, यानी कि अक्षत मतलब जो चावल टूटा हुआ नहीं है वो भगवान को देना है। यानी कि हम जो भी कर्म करें 100% करें, मनोयोग से करें, मन लगाकर करें। तो यहाँ पे ये होने के बाद फिर क्या करना है, मेरा अधिकार किधर है? कर्म करने में, मुझे एक्शन करना है, मुझे काम करना है। अच्छा, वो काम का रिजल्ट क्या आएगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग खुश होंगे नहीं मिलेंगे, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मेरा नाम होगा या नहीं होगा, ये सोचते रहेंगे तो काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुम्हारा हक क्या है? काम करना है। और बाद में कहा माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में तेरा अधिकार नहीं, वो भगवान के हाथ में है। फल कैसा देना वो भगवान सोचेगा, तेरे विस्तार में, तेरे अधिकार में ये बात नहीं है। इसलिए कभी भी रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं।
रिजल्ट के बारे में सोचते सोचते जो काम होता है वो काम अधूरा होता है। हमें तो मस्ती किस में होनी चाहिए? काम करने में। गुरुदेव का काम का है 100% ईमानदारी से पूरा देंगे। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, इसका साथ नहीं मिल रहा है, ये पैसे इकट्ठे नहीं हुए। शुरू से ही अगर हम पूरा का पूरा 100% मनोयोग से ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो भगवान बैठा हुआ है तुम्हारा काम करने के लिए। लेकिन निठल्ले बनेंगे, आलसी बनेंगे, समय नहीं देंगे, मन नहीं लगाएंगे तो कोई भी कार्य, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, संपन्न नहीं होता, कभी भी नहीं होता। इसलिए हमको कार्य अच्छी तरह करना है, दिल से करना है, मन लगा कर करना है, श्रद्धापूर्वक करना है और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते बैठना। आज तो लोग रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, काम न भी करें। काम करने का मतलब नहीं इधर से लाभ उठाए, इसकी ले, इसको काम करवा ले, इससे मदद ले ले, हमें कुछ नहीं करना है तो कुछ तुम्हारा कार्य भी नहीं होगा। तुम्हारा ड्यूटी है कर्म करना। कर्मणेव अधिकार अस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अथॉरिटी है, तुम करो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फिर वो कैसा मिलेगा वो भगवान जाने, तुम्हारे कर्म का जो थियरी ऑफ कर्मा है वो जाने। उसके बारे में तुम सोच सोच के करोगे तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा। हाँ, तो ये भगवान ने गीता में कहा है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप गीता के बारे में सोचते हो कि भगवा कपड़ा पहने, ये खाना, एकादशी करे, उपवास करे, ऐसा गीता में होगा। हम तो अभी बूढ़े नहीं हुए, जवान हैं। अरे वैसे भी तो बूढ़े जैसा ही जीवन जीते हो, जहाँ निराशा है, रोती रोती जिंदगी जिएंगे और 25 साल के हो, क्या फ़ायदा है। इसलिए भगवद गीता, अभी देखो ये हम लोगों ने 3 श्लोक समझे। अब इसमें कितना व्यवहारिक ज्ञान है, मनोविज्ञान भी इसको मानना ही पड़ेगा। और ये हमारे लिए कुछ नई बात है क्या? हम तो शादीशुदा है, हम तो अभी नई शादी हुए, अभी नया नया जॉब लगा है, प्रमोशन है, हम गीता क्यों पढ़े? अब पता चला गीता कितनी महत्वपूर्ण है। नई शादी हुई तो भी, रिश्ते नाते निभाने तो भी, प्रमोशन है, काम करना तो भी, ये अगर बात समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो ये 3 श्लोक तुमको कितना सिखा के गए? वो मालूम तुम पढ़ोगे ही नहीं। और गीता हम क्यों पढ़े? हमारा रमणीक भाई, हमारा नया शादी हुआ है, तुम क्या हमको क्या सिखाता है? हम गीता अभी पढ़े? अभी तो रोमांस करने का दिन है, अभी तो प्रमोशन लेने का दिन है, अभी तो दुनिया के एंजॉय करना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये इसका समय है। ये मूर्खों की बात है। ये 3 श्लोक हम लोगों ने पढ़े गीता जयंती की बात करते करते। ये एग्जाम्पल है कि 3 श्लोक पढ़ने से भी हमको कितना व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और हमको सही मार्ग मिलता है। ये समझने के बाद अगर तुम कहोगे हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम तो व्यवहारिक जीवन जीना है, तो फिर क्या कहना। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। साधु की सुक्ति है, योगी की युक्ति है और मानव की मुक्ति है। ये गीता को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सभी लोग अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, भरोसा रखते हैं। हम क्यों ऐसे बिछड़े अकेले अकेले घूमते रहें और हमको हमारे सबसे छोटे ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे देश विदेश के उस तत्व ज्ञान को मानते हैं, हम मानने से इनकार कर दे, हम पढ़ने से इनकार कर दे, हम जीवन में लाने से इनकार कर दे, तो हम जैसा कोई अभागा कौन हो सकता है। आज के लिए बस इतना।